हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुरेंद्र कुमार, आपके अपने चैनल SKP मैथ में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग इस समय वर्क एंड टाइम से संबंधित सवाल पढ़ रहे हैं। आज का पहला सवाल है, 12 आदमी और 16 लड़के एक काम को 5 दिन में पूरा करते हैं तथा 13 आदमी 24 लड़के उसी काम को 4 दिन में पूरा करते हैं। तो बताइए 7 आदमी और 10 लड़के उसे कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए, वर्क एंड टाइम से जितने भी संभव सवाल हैं, जितने भी टाइप के सवाल हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। आज ये नया टाइप का है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें तुलनात्मक करना है कि तुलना कितने लड़के और कितने आदमी के बराबर हैं। देखिए, सबसे पहले क्या दिया है, 12 आदमी और 16 लड़के, मतलब मैन पावर कितनी दे रखी है। सवाल सूत्र वही चलेगा MDH वाला, ठीक, जो कल था। तो क्या होता है, M1 D1 H1 बटे W1, M2 D2 H2 बटे W2। इसमें जो नहीं दिया रहेगा उसको नहीं लेंगे, ठीक। अब यहाँ पर पहले वाले केस में मैन पावर कितना है, 12 आदमी और 16 लड़के, मतलब M1 का मान दे रखा है, कितना लिखेंगे 12। देखिए, आदमी में हम M लिख लेंगे और लड़के में B लिख लेंगे, ठीक। 16 B से बॉय, M से मैन, ठीक। कितने दिन में मैन पावर टोटल है, ठीक। दिन कितना इनका, 5 दिन है। कितने दिन है, 5 दिन। 5 घंटा नहीं दिया, घंटा नहीं लिखेंगे। कार्य क्या, एक कार्य है, तो मतलब एक मान लेंगे। उसके बाद मैन पावर आपका दोबारा क्या दिया है, 13 आदमी और 24 लड़के। देखिए, 13 आदमी और 24 लड़के, मतलब 13M प्लस 24B, ये टोटल है मैन पावर, ठीक। दोनों को ऐड कर देंगे इनटू उसी काम को 4 दिन में, मतलब दिन कितना दे रखा है 4, काम वही है, मतलब 1, ठीक। अब देखिए, इसका गुणा करा लीजिए। 12 पंचे 60M, 16 पंचे 80B बराबर 4 का गुणा कराएंगे, 13 चौक 52M, 24 चौको 96B। M एक तरफ कर लीजिए, B एक तरफ कर लीजिए। M इधर लाएंगे तो 60M माइनस 52M, 96B माइनस 80B, ठीक। तो इधर से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8M, इधर घटाएंगे तो 16 आ जाएगा, 16B। कैंसिल कर देंगे तो 8 से 8 करने 8, 8 दूनी 16, मतलब 1M बराबर 2B आ गया। कहने का मतलब ये है कि एक आदमी जितना काम करता है उतना ही काम करने को B लड़के लगेंगे, मतलब 2 लड़के लगेंगे। कितने लड़के लगेंगे, 2 लड़के, ठीक। अब हमसे पूछा क्या गया है, ये तो आपको शर्त, मतलब तुलना की गई कि एक आदमी की क्षमता कितने के बराबर है। एक आदमी की क्षमता 2 लड़कों के बराबर है, ठीक। लेकिन अभी हमारा सवाल ख़त्म नहीं हुआ। पूछा क्या गया है, पूछा गया कि 7 आदमी और 10 लड़के, 7 आदमी और 10 लड़के। अब देखिए, अब आपको एक ही यूनिट में काम करना है, मतलब दोबारा जब आप करेंगे, यहाँ पर 7 आदमी दिया है और 10 लड़के दिया है। तो इस केस में आप एक तरफ का इसको चाहें तो एक मान लीजिए, समीकरण 1 मान लीजिए, ये वाले को, बल्कि इसी को लिख लीजिए, ये वाला नीचे वाला है, सॉल्व है, ठीक। इसमें क्योंकि ये कार्य दोनों तरफ का क्या होगा, बराबर होगा। अब देखिए, इसमें M है, B है, M है, B है, ठीक। अब इसमें आपको तुलना में एक आदमी बराबर कितना, 2 लड़के आए हैं। चाहे 1M के स्थान पर 2B रख दीजिए और चाहे 2B के स्थान पर 1M रख दीजिए, दोनों तरफ से सवाल आपका सही आएगा। देखिए किस प्रकार करना है, आपको निकालना क्या है, 7 आदमी प्लस 10 लड़के, मतलब 7M प्लस 10 बॉयज़ B कितने दिन में काम पूरा करेंगे। मान लीजिए कि हम 100 दिन में पूरा करेंगे। मैन पावर इंटू समय D मतलब डे, X मान लिया, कितने दिन लिखा है तो X मान लिया, ठीक। उसके बाद कार्य वही है तो एक कोई दिक्कत नहीं।
आपको चाहे ये वाला लेफ्ट हैंड रख दीजिए और चाहे इधर वाला, मतलब कोई एक आपको रखना पड़ेगा। ठीक, अगर आपको मान लीजिए ये वाला एक केस आपको रखना, मतलब चाहे 12 आदमी 16 लड़के वाला रख दीजिए, चाहे 13 आदमी 24 लड़के वाला रखिए, एक आपको रखना पड़ेगा। मतलब चाहे इस वाले को रखिए चाहे इस वाले को, एक को आपको बराबर रखना पड़ेगा। तो अगर हम मान लीजिए इसको रखते हैं 12 आदमी और 16 लड़के, तो 5 यूज करना पड़ेगा। कितना? 12m + 16b गुणे 5, m1 d1 m2 d2, इस प्रकार। ठीक, यानी एक आपको लेना है। अब देखिए, या तो m को बदल लीजिए या तो b को बदल लीजिए, क्योंकि कार्य बराबर है। क्यों? एक आदमी की क्षमता 2 लड़कों के बराबर, किसी एक को रख लीजिए। देखिए, अगर हम 2 लड़के बराबर 1 आदमी हैं तो 10 लड़के बराबर कितना हो जाएगा? 5 आदमी। या 7 आदमी के स्थान पर हम 7 दूना 14 भी रख सकते हैं, जो भी आप चाहो एक को बदल लीजिए। ठीक, अब देखिए, अगर हम मान लीजिए m के स्थान पर 2b रख लें, 1m के स्थान पर 2b, तो मतलब 7m के स्थान पर कितना हो जाएगा? 7 दूना 14b हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 14b + 10b × x। इधर भी देखिए, इधर भी रखेंगे। एक आदमी बराबर 2 लड़के हैं, तो 12 आदमी बराबर कितने लड़के हो जाएंगे? 24 लड़के। कितने हो जाएंगे? 24 लड़के + 16 लड़के है ही हैं, 16b × 5। ठीक, अब देखिए दोनों जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 14 10 24b × x, उधर 16 और 24 हो गया 40b गुणे 5। ठीक, तो देखिए b से b कैंसिल। ठीक, और x की वैल्यू निकालना, तो कितना बचा? 40 गुणे 5 बटे 24। 8 से काट लीजिए, 8 × 5 = 40, 8 × 3 = 24। तो x बराबर आ गया 5 × 5 = 25 बटे 3। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी? 3 × 8 = 24, 1 = 25, मतलब 8 सही 1/3 दिन। देखिए, इस टाइप के सवाल आपको लिखने में तो भाई लिखना ही पड़ेगा, तुलना जब तक करेंगे नहीं आएगा नहीं। सवाल भले ही लंबा हो रहा, लेकिन आपको आएगा, क्योंकि सवाल दिया ऐसा गया है कम से कम 1 मिनट या 1.5 मिनट लगना है। चाहे जितनी स्पीड से करेंगे 1 1.5 मिनट 2 मिनट तक जा सकता है, और अच्छे खासे सवाल बनते। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर। कुछ नहीं है, आपको केवल एक बार तुलना करना है कि कितनी क्षमता है आदमी की या लड़के की या औरत की, जो भी है, किसके बराबर कितनी है। फिर दूसरे वाले केस में जो पूछा गया उसको किसी एक के बराबर रख देना है, फिर आंसर आपका आ जाएगा। देखिए, अगला प्रश्न है, 4000 व्यक्तियों के पास 190 दिन का राशन है। यदि 30 दिन बाद 800 व्यक्ति बाहर चले जाते हैं तो बताओ शेष खाद्य सामग्री कितने दिन चलेगी। ठीक, तो देखिए, आपके पास 4000 व्यक्ति थे, कितने दिन का खाना था? 190 दिन का राशन था। कितने दिन का? 190 दिन का। ठीक, खाद्य सामग्री बराबर रही होगी, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें क्या दिया है? 30 दिन बाद, मतलब 30 दिन अगर इनमें से कम होगी तो कितने बचे? 160। ठीक, उसके बाद 800 व्यक्ति कम होंगे तो कितने बचे? 3200। 3200 गुणे 160। अब आते हैं खाद्य सामग्री में। ठीक, अब आते हैं खाद्य सामग्री में। खाद्य सामग्री मतलब वर्क वाला है। खाद्य सामग्री कुछ भी रही होगी, मान लीजिए अगर x रही होगी, कितनी रही होगी? x रही होगी, तो यहाँ पर कितनी बची ये आपको बताना है। तो शेष खाद्य सामग्री कितने दिन चलेगी ये आपको देखना है। तो कहने का मतलब, अच्छा दिन दिया क्या इसमें? नहीं दिया है, बंद करो से। देखिए, अगला प्रश्न है, 4000 व्यक्तियों के पास 190 दिन का राशन है। यदि 30 दिन बाद 800 व्यक्ति बाहर चले जाते हैं तो बताओ शेष खाद्य सामग्री कितने दिन चलेगी। तो देखिए, पहले व्यक्ति कितने थे? 4000, 190 दिन का राशन है। ठीक,
तो हम M1D1 बराबर M2D2 से लगा देंगे। ठीक, M1 आपका देखिए 4000 रहे जरूर है, लेकिन 800 चले गए तो कितने बचे? 3200। ठीक, दिन आपके 190 दिन का था, लेकिन 30 दिन कम हो गए, कितना बचा? 160 दिन। ठीक, बराबर M2 अब कितने बचे हैं? ठीक, इसमें शेष खाद्य सामग्री को मान लेते हैं x दिन है, लेकिन इसमें 4000 है, कितना रहेगा? 4000 यहाँ पर 3200। ठीक, तो कितना आ जाएगा? x का मान निकालना है तो 4000 गुणे 160 बटे 3200, 20 से 20 कैंसिल, 32 16 दाम 16 दूनी और 2 20, तो कितना आ गया? 200 दिन। कितना? 200 दिन। फिर से समझिए, आप कितने लोग थे? टोटल 4000। कितने? 4000। टोटल राशन सामग्री कितनी रही होगी? 190 दिन का रही जरूर है, 190 दिन, लेकिन उसमें 30 दिन कम हो गया, मतलब 30 दिन का राशन ख़त्म हो चुका है। 30 दिन का राशन ख़त्म हो गया, बचा कितना दिन का? 160 दिन का। कितने दिन का? 160 दिन का। जो अब यहाँ पर 4000 रहे व्यक्ति, लेकिन व्यक्ति जो है कम हो गए, कितने हो गए? 3200। जो ये यक्स बचा है, यक्स मतलब आदमी जो हैं, मतलब दिन जो हैं, दिन कितने हो गए? x 3200 आदमी हैं। तो अब दिन जो आपका कमी तो हो रहा है, कितने दिन का पूछ रहे हैं ना? 30 दिन का यूज करने के बाद, मतलब आदमी भी कम हुए और दिन भी कम हो गए। तो आपका जो आदमी कम हुए कितने से? 800। तो कितना काम चलेगा? 200 दिन तक। कितने? 200 दिन तक। तो ऑप्शन आपका कौन सा ही हो जाएगा? सी नंबर। देखिए अगला प्रश्न है, किसी छात्रावास में 400 छात्रों के लिए 55 दिन का राशन था, परंतु 15 दिन बाद 100 छात्र और आ जाते हैं, अब शेष सामग्री कितने दिन? देखिए इससे पहले वाला सवाल क्या था, उसमें लोग चले जाते हैं तो कितना राशन बढ़ेगा, दिनों की संख्या। इसमें क्या है? और आदमी आ जाते हैं। दोनों टाइप के सवाल कराना है। तो छात्रों की संख्या एक तरफ छात्र लिख लीजिए, एक तरफ दिन लिख लीजिए। ठीक, पहले देखिए 400 छात्र थे, 55 दिन का था। ठीक, उसके बाद अब छात्र 100 आ गए, मतलब 100 कर लेंगे, और दिन कितने कम हो गए? 15। अब इसको हल करेंगे तो ये 500 हो गया और इधर 40 हो गया। ठीक, पिछला वाला सवाल आप इसी बीच से लगा लीजिए, अगर जिसको समझ में ना आया हो उसको देख लीजिएगा। ये कब की बात है? ये 15 दिन बाद की बात है। कब? 15 दिन बाद। 400 आदमी, 100 आदमी और आ गए छात्र। ठीक, और दिन कितने कम हो गए? 15 दिन। ठीक, आपको हमेशा मतलब जब भी सामग्री की बात करेगा, अगर आदमी की संख्या घट या बढ़ रही है तो उसी के सापेक्ष क्या होगा? राशन कम या ज़्यादा होगा। तो 400 गुणे 40 करेंगे, 500 गुणे कितना कर देंगे? 500 में x मान लेंगे। कितना मान लेंगे? x। कितना मान लेंगे? x मान लेंगे। नहीं 500 कैसे है? हाँ 500 ठीक है। ठीक, अब देखिए कैसे चलेगा। 400 गुणे 40 बराबर 500 गुणे x, तो कितना हो जाएगा? 400 गुणे 40 बटे 500 बराबर x, डबल जीरो कैंसिल, 5 8 40, तो 8 चौक 32। x की वैल्यू कितनी आ गई? 32 दिन। ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला। ठीक, इसको कैसे करना है? पहले छात्र आ रहे हैं कि जा रहे हैं, उसी प्रकार आप लिख लेंगे। दिन की संख्या घटा लेंगे। क्या करेंगे? दिन की संख्या घटा लेंगे। पहली वाली स्थिति से आपको दिनों की संख्या का गुणा करना है। जो यहाँ पर संख्या कम या ज़्यादा हो रही उसके साथ आपको x मान लेना है, फिर दोनों को बराबर कर देना है। कहने का मतलब यहाँ पर देखिए हमने तीर लगा दिया है। 400 गुणे 40 करना है, यहाँ पर क्या करना है? गुणा, और इसका 500 गुणा x करना है। ठीक, सवाल आपका आ जाएगा। इसी प्रकार पिछले वाले सवाल को भी आप कर सकते हैं, अगर जिसको समझ में नहीं आया था। देखिए अगला प्रश्न है, 3 आदमी तथा 5 औरतें एक काम को 8 दिन में
और 2 आदमी तथा 7 बच्चे उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बताइए 10 औरतें कितने बच्चों के बराबर काम करेंगी? 10 औरतें कितने बच्चों के बराबर काम करेंगी? सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो दिया गया है उसको बराबर करेंगे, देखते हैं उससे कुछ मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। देखिए 3 आदमी मतलब 3 मैन प्लस कितने हैं 5 वोमेन, कितने दिन तक कार्य करेंगे? 8 दिन तक। काम किसके बराबर होगा? 2 आदमी प्लस 7 बच्चे। बच्चे को हम बी मान लें कि सी मान लें, जो बता दीजिए। बच्चे को हम बी ही मान लेते हैं, ठीक। गुणे बॉयज कितने दिन तक? 12 दिन तक, ठीक। अगर इसको हल करेंगे तो 8 त्रिक 24 M प्लस 8 पन 40 W बराबर 12 दुनाई 24 M प्लस 12 सत्ते 84 D। ये हो गया। देखिए 24 M बराबर है, दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। बचा कितना? 40 W बराबर 84 B। कटेगा कितने से कटेगा? 4 से। 4 दहम 40, 4 दूनी 8, 4 कन्ने 4, 4 B। सही तो है, हाँ तो गया। मतलब 10 औरतें, W क्या था? औरतें वोमेन। 10 औरतें कितने बच्चों के बराबर काम करेंगी? 21 बच्चों के। ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है? सी नंबर। कौन सा सही हो रहा है? सी नंबर। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, M से आदमी, W से औरत और B से बच्चा बॉय। क्वेश्चन एकदम सरल था, लेकिन पढ़ने में पता चल रहा था कि नहीं आएगा, लेकिन है एकदम सरल, ठीक। अगला प्रश्न है x माइनस 1 व्यक्तियों द्वारा x प्लस 1 दिनों में किए गए काम और x प्लस 2 व्यक्तियों द्वारा x माइनस 1 दिनों में किए गए काम का अनुपात कितना? 9:10 है। तो x का मान बताइए। यहाँ पर देखिए संख्या नहीं दिया गया, x के फॉर्म में दिया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं, जो दिया गया उसी के हिसाब से हल करेंगे। सूत्र आपको पता है क्या होता है? M1 D1 बटे W1, घंटा नहीं दिया तो नहीं यूज करेंगे। M2 D2 बटे W2। तो M1 कितना है? x माइनस 1। दिन कितना है? x प्लस 1 बटे W1 कितना है? 9। ये अनुपात जो दे रखा है W1 W2 का दे रखा है, ठीक। अनुपात जो दे रखा है, शांत रहो। उसके बाद M2 कितना है? x प्लस 2 x माइनस 1। W2 का मान कितना है? 10। हल कर लेंगे तो देखिए दोनों तरफ जो है x माइनस 1 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक। बाकी गुणा करा देंगे, ठीक। उसके बाद तिरिया गुणा करा लेंगे तो कितना हो जाएगा? इसका इसके साथ गुणा, इसके साथ गुणा, तो x प्लस 1 इंटू 10 बराबर 9x प्लस 2 गुणा करा लेंगे। 10x माइनस प्लस 10 बराबर 9x प्लस 9 दूनी 18 है। x एक तरफ, तो 9 से 10 से 9 घट जाएगा तो x बचेगा, उधर बचेगा 8। घटा लेंगे 18 से 10, तो आपका x का मान क्या आ जाएगा? 8। ऑप्शन सही हो जाएगा डी। आज की क्लास आप लोगों की यहीं तक, क्योंकि पढ़ने में मन नहीं लग रहा इन बच्चों का, ठीक है। लेकिन आप लोग ऑनलाइन वाले भैया ध्यान दीजिएगा, पढ़ते रहिएगा। अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए और पढ़ते रहिए आप लोग। अगर किसी भी सवाल में आपको समस्या हो रही है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए और आप लोग पढ़ते रहिए, क्योंकि हर एक परीक्षा में मैथ और रीजनिंग अनिवार्य है, केवल यूपीएससी और आईएएस को छोड़कर। उसमें भी पूछा जाता है लेकिन कम लेवल का पूछा जाता है, गणित वगैरह। बाकी जो एग्ज़ाम है उनमें रीजनिंग और गणित बहुत ही अनिवार्य है। तो चलिए आज की क्लास हम लोगों की यहीं तक रहेगी।